आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगा कि स्टॉक मार्केट में जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शन बायर्स हैं। इट मीन्स वो या तो कॉल बाय करते हैं या तो पुट बाय करते हैं और दे थिंक बाय डूइंग दिस दे विल मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। बट रियलिटी ये है कि मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स लूज मनी, वो पैसा गवाते हैं, कमाते नहीं हैं। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न पे बात करते हैं कि क्यों ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा पाता है, या कमाता भी है तो गवा देता है, सारा उससे ज़्यादा गवा देता है, कैपिटल ख़त्म कर देता है। उसके पीछे दो रीज़न्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो रीज़न है जिसके कारण ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा पाता है वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। कोई रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। नो रिस्क मैनेजमेंट, आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शन बायर का ना कोई रिस्क मैनेजमेंट नाम का चीज़ है ही नहीं। क्यों? देखो, होता क्या है कि आप 5,000 में, 4,000 में, या फिर कभी कभी 12,000 में, या कभी 2,000 में भी एक लॉट बाय कर लेते हो निफ्टी का या बैंक निफ्टी का। तो होता क्या है, जब हम 2,000 रुपये लगाते हैं हमें लगता है एक लॉट केवल 2,000 में ही, और लेते हैं 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। कब हम अभी एक लॉट अच्छे से ट्रेड कर नहीं पाते हैं, अभी हम 2 लॉट अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्सपायरी के टाइम जब एकदम जो प्रीमियम होता है एकदम कम होता है, तब हमें बहुत सस्ते में लॉट्स मिल रहे होते हैं, तब हम पैसा ज़्यादा डाल देते हैं। अभी हम एक लॉट से अच्छा पैसा नहीं बना पा रहे, ना 2 लॉट से बना पा रहे, ना 3 लॉट से बना पा रहे, बट कभी कभी हम इतने लॉट्स से ट्रेड करने लग जाते हैं जो हम हैंडल ही नहीं कर सकते, जिस पर हमारा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है पास्ट में कि हमने हैंडल करा हो, पैसा बनाया हो। बट वी स्टार्ट ट्रेडिंग हायर लॉट्स, जिसके कारण हमारा रिस्क मैनेजमेंट पूरी तरीके से हिल जाता है, कोई रिस्क मैनेजमेंट रह ही नहीं जाता। ऑप्शन बायर के साथ दिक्कत यह है कि भाई एक बड़ा मूव आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको 10 से 15% का लॉस दिखा देगा। एक बड़ा मूव, समझ रहे हो, एक बड़ा मूव। तो अगर आपने 20,000 रुपये डिप्लॉय कर रखा है तो 20 से 30,000 रुपये, 2,000 रुपये से 3,000 रुपये आपके उड़ जाएंगे। एक्सपायरी के दिन एक ऑपोजिट में कैंडल बनता है, वो बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो होता क्या है, अब मैं ये बताता हूं। लेट्स सपोज एक ट्रेडर ट्रेड करना चालू करता है एक लॉट से, वो एक लॉट से ट्रेड करता है, प्रॉफिट बनता है, बहुत बढ़िया। अगले दिन एक लॉट से ट्रेड करता है, प्रॉफिट बनता है, बहुत बढ़िया। फिर अगले दिन एक लॉट से ट्रेड करता है, अब वो बोर हो जाता है एक लॉट से। तो एक लॉट से ट्रेड कर करके उतना प्रॉफिट बना बना के उस प्रॉफिट को वो देख देख के बोर हो जाता है। तो वो उसी दिन सोचता है कि चल यार, आज मेरा पहला ट्रेड में 2,000 बन गया, एक और ट्रेड ले लेता हूं। तो वो एक और ट्रेड लेता है, जिसके कारण उसका हो जाता है वहां पे लॉस। 2,000 कमाया था जिसमें से 1,000 का लॉस कर दिया, अब 1,000 बचा हुआ है। अब जब वो 1,000 अभी देख रहा है ना प्रॉफिट, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो चीज उसको अच्छा नहीं लगेगा। अब ये एक और ट्रेड लेगा, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा के, और ये सोचेगा कि यार 2,000 करके निकल जाऊंगा। अब इसने जो पहले एक लॉट में ट्रेड कर रहा था, अब इसने क्या कर दिया, ये 2 लॉट कर दिया है। क्यों? क्योंकि 1,000 और बनाना है, जल्दी से छोटा सा पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, तो एक लॉट और बढ़ा देता हूं सोच के। तो वो क्या करता है, पहले एक लॉट में ट्रेड कर रहा था, अब वो 2 लॉट में ट्रेड करता है। इसमें हो जाता है उसको लॉस। तो जो 1,000 का प्रॉफिट बाकी था वो हो जाता है 0, यानी 1,000 का प्रॉफिट 0 में कन्वर्ट हो गया। सुबह उसने बनाया था 2,000 रुपए, और अब उसके पास 0 रुपीज है, यानी अब वो कोई प्रॉफिट में नहीं बैठा है। अब इतना कुछ होने के बाद उसका जो माइंडसेट होगा वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, वो उसे मजबूर कर देगा कि भाई अब कैसे भी 2,000 रुपये लेके निकलना है, 2,000 रुपये चाहिए तो चाहिए, 2,000 से कम में मैं मार्केट से जाने नहीं वाला। तो वो एक और ट्रेड लेगा। अब इस बार वो दो लॉट से ट्रेड नहीं करेगा, अब इस बार वो 3 लॉट से ट्रेड करेगा, ताकि वो 2,000 रुपये बना ले। क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है 2,000 रुपये, उसको लग रहा है ये 2,000 रुपये उसने प्रॉफिट कर लिया था, तो वो उसका चला गया, अब उसको कैसे भी रिकवर करना है। तो वो चालू करा था एक लॉट से ट्रेड करना, एक लॉट से 2 लॉट, 2 लॉट से 3 लॉट। ऐसे ही करते करते उसके लॉट्स बढ़ते चले जाते हैं और उसका लॉसेस बड़ा होता चला जाता है। और ऐसा एक वक्त आता है कि उसका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि वो परेशान हो जाता है। फिर वो लैपटॉप बंद करेगा, फिर वो दिन भर डिप्रेशन में रहेगा।
तो क्या हुआ यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट हिल गया। क्यों हिला? बिकॉज आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, आपने अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। एक लॉट से ट्रेड करना है तो एक लॉट से ही ट्रेड करना है, दिन का एक ट्रेड लेना है तो एक ट्रेड ही लेना है। इस रूल को ब्रेक नहीं करना है दोस्त। अगर आप इन रूल्स को ब्रेक करोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट हिलेगा, आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और आप जहां 4,000 का प्रॉफिट लेने जा रहे होगे, आप 20,000 का लॉस करके उठोगे। आपको मैं अपना एक एग्जाम्पल बताता हूं। कुछ दिनों पहले मैं ट्रेड कर रहा था, जहां पर मैंने 4,500 रुपए का प्रॉफिट बनाया पहले ट्रेड में। फिर मैं सोचा एक और ट्रेड लेता हूँ, मार्केट में ऐसे चार्ट खोल के बैठा हुआ था, एक और ट्रेड दिख गया, मैंने ले लिया, वो प्रॉफिट हो गया कम, 3,000 का हो गया। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो, फिर एक और मैंने ट्रेड लिया, वो और प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, 2,000 का हो गया। फिर मैंने एक और ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट 4,000 तक गया। तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि यार ब्रोकरेज जब बहुत सारे लग गए होंगे, तो एक और ट्रेड ले लेता हूँ, 5,000 का प्रॉफिट कर लेता हूँ, जिसमें ब्रोकरेज मैनेज हो जाएगा। तो मैंने एक और ट्रेड ले लिया। अब उसमें मेरे को हो गया लॉस, वो सीधे मेरे को जीरो पे लेके चला गया। अब जो जीरो पे लेके चला गया ना, मेरे यहाँ से पता नहीं क्या हो गया था कि मैं ट्रेड लिए जा रहा हूँ, पता नहीं, अंदर से ये समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं पैसा गवा दूंगा। मैं ट्रेड लिए जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया था। और मैं पता कितना का लॉस करके उठा, 4,500 का प्रॉफिट पे से मैं लॉस करके उठा 20,000 का। ये मेरे साथ हुआ है ऑप्शन बाइंग में। सो होता है ये सब, आपके साथ हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो। मेरे भाई, अगर आप सच में, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे ऑप्शन बाइंग में, आप प्रॉफिट करके लॉस कर दोगे। समझ रहे हो? प्रॉफिट करके आप लॉस कर दोगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही नहीं रहा तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान रखना होगा। आपको कम पैसे से ट्रेड करना होगा। ऑप्शंस में आप 20,000 से ट्रेड करना चालू करो, इससे ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय मत करो स्टार्टिंग में। तो अपने रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कम लॉट्स के साथ ट्रेड करना ज़रूरी है। कम लॉट्स पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने ट्रेड करो, कंसिस्टेंटली पैसा बनाओ, तब जाके 1 लॉट से 2 लॉट पे आओ, 2 लॉट से 3 लॉट पे आओ। धीरे 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 लॉट्स इंक्रीज करो। ये नहीं कि अभी 1 लॉट ट्रेड कर रहा हूं और आज ही 10 लॉट ट्रेड कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि पहला में तो हमें समझ में आ गया कि भाई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता ऑप्शन बायर का, जिसके कारण वो लॉस करता है। दूसरा ये है कि ऑप्शन बायर के खिलाफ होता है टाइम। टाइम इज अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ टाइम है। अगर ऑप्शन बायर ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करेगा तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होते जाएगा उसके लॉस करने का। लेट्स सपोज इसी चार्ट को आप देखो, इस चार्ट को एक मिनट अब मैं लेके चलता हूं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आ गए। अब सोचो कि आपने यहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाया, बिकॉज एक डाउन ट्रेंड आ गया था। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड आ गया था और आपको लगा कि एक पुल बैक है, यहां से सपोर्ट लेवल से एक पुल बैक आएगा और फिर नीचे प्राइस आएगा, तो आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया। यहाँ पे आपने शॉर्ट पोजीशन बनाया, प्राइस आया, आप कुछ यहाँ आपके डायरेक्शन में प्राइस गया, आपको कुछ प्रॉफिट शो कर रहा है, बट आपको लग रहा है कि ये और नीचे जाएगा। आपने इस हैमर कैंडल को या इस डोजी कैंडल को इग्नोर कर दिया, इस सपोर्ट लेवल को इग्नोर कर दिया, इन विक्स को इग्नोर कर दिया, तो ये ग्रीन कैंडल आपके सारे प्रॉफिट को लेकर चला जाएगा। ये एक ग्रीन कैंडल आपके सारे के सारे प्रॉफिट को लेके चला जाएगा अगर आप इस ट्रेड को अभी भी होल्ड करके रखोगे। और ये ग्रीन कैंडल, ये वाला, अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो आपको इतने लॉस में डाल देगा कि अगले 2 या 3 ट्रेड में भी आप प्रॉफिट करो तो लॉस रिकवर नहीं होगा, बिकॉज आपके खिलाफ टाइम है और ये मोमेंटम से ऊपर जा रहा है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो आपके लॉसेस ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। समझ रहे हो? तो अगर आप ज़्यादा देर तक ट्रेड में बैठोगे, ट्रेड काम नहीं कर रहा है फिर भी ट्रेड में बैठे हुए हैं, तो आप लॉस करोगे। आपका लॉस करना निश्चित है। कंसोलिडेशन में प्राइस आपके अगेंस्ट है, टाइम आपके अगेंस्ट है, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको तभी तक ट्रेड में रहना है जब तक आपको लग रहा है प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही प्राइस ने ज़रा सा सिग्नल दिया कि वो आपके अगेंस्ट जा सकता है, बुक योर प्रॉफिट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको दिखाता हूँ 21 तारीख को मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ठीक है,
21 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था, इस लेवल के आसपास मैंने अपने सारे पोजीशंस बनाए थे, ठीक है, इस लेवल के आसपास में शॉर्ट पी पुट बाय किया था मैंने। वो ट्रेड चलते आया चलते आया चलते आया चलते आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया बिकॉज यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन होता है। सी दिस, ये डोजी का फॉर्मेशन होता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। ये जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आप देखो यहाँ पे, सी दिस, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है बिकॉज यहाँ से प्राइस ऊपर गया हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रखा है प्राइस ने। तो यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन करना, इट मीन्स अब सेलर्स में पावर नहीं है आगे प्राइस को और नीचे गिराने का, तो प्राइस ऊपर जाता है और ये इतना ही ग्रीन कैंडल मेरे 50% प्रॉफिट को खा जाएगा। फिर ये रेड कैंडल आता है, फिर प्राइस यहाँ तक आता है, फिर बट यहाँ कंसोलिडेशन करता है प्राइस। सी, करीब करीब 1.5 से 1.5 घंटा प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट चला जाएगा अगर आप इसे होल्ड करोगे। भले ही आगे आपका प्राइस और गिर गया, बट लेट्स सपोज इतने सारे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर चला जाता, तो क्या होता? तो आप एज एन ऑप्शन बायर होल्ड नहीं कर सकते और ये नहीं सोच सकते ना कि मैं यहाँ पे पुट बाइंग करूँ और यहाँ पे एग्जिट करूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार, आपको अपने टारगेट और स्टॉप लॉस के अनुसार ट्रेड करना है। आप पूरा का पूरा कैप्चर नहीं कर सकते। आप इतना देर नहीं बैठे रह सकते मार्केट में कि 6 घंटे तक आप मार्केट में बैठे हुए हो लेके ट्रेड नहीं कर सकते आप ऐसा। अगर आप ऐसा करोगे तो ठीक है, इस दिन पैसा कमाओगे, बट यहां पे भी आप सोचोगे होल्ड करने का बिकॉज आपको लग रहा होगा और नीचे आएगा, बट ये ग्रीन कैंडल्स इतना का प्रॉफिट खा जाएगा, आपका सारा खा जाएगा। आप एग्जिट नहीं कर पाओगे बिकॉज यहां पे अगर आप लेट्स सपोज आप यहां पे देख रहे हो कि आपको 10,000 का प्रॉफिट है और ये 2-3 ग्रीन कैंडल बन गया, आपका प्रॉफिट सीधे सीधे 5,000 पे पहुंच जाएगा। तो आपको 5,000 अच्छा नहीं लगेगा दोस्त, क्योंकि आपने 10,000 देख लिया है। आप होल्ड करोगे, सोचोगे कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर ही चलता चला जाएगा और आपको लॉस में लेकर चला जाएगा। सो आप एज एन ऑप्शन बायर ना तो कंसोलिडेशन में रुक सकते हो, ना तो ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको रुकना चाहिए। आप तभी तक ट्रेड में बने रहो जब तक प्राइस आपके डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे ही प्राइस इंडिकेट करता है कि वो आपके डायरेक्शन में नहीं जाएगा या रुकेगा, एग्जिट द ट्रेड। फिर दोबारा ट्रेड लेना, बाद में ट्रेड लेना। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया इस डोजी पे, फिर ये ब्रेकडाउन करता है और ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। अब यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन किया तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता। इतने देर में क्यों रुकूँ ट्रेड में, मैं फिर से यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा अगर लेना ही होगा तो इस तरीके से एक ऑप्शन बायर को सोचना चाहिए। आपको चाहिए मोमेंटम, आपको चाहिए फास्ट प्राइस मूवमेंट, तभी आप प्रॉफिट कमाओगे ऑप्शन बाइंग में। तो 2 चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो 2 चीज़ें हैं कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना होगा। बिकॉज ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो बड़ा बड़ा क्वांटिटी उठा सकता है सिर्फ कुछ पैसों में। आप सिर्फ कुछ पैसों में कितना भी क्वांटिटी उठा सकते हैं, और यही एक ऑप्शन बायर का नेगेटिव पॉइंट है। आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है। अभी आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 1 घंटे बाद हो सकता है 10 लॉट से ट्रेड करने लग जाओ। कितना लगेगा 10 लॉट ट्रेड करने में? 90,000 या 1 लाख रुपए, उतना तो हर किसी के पास होता है। आप 10 लॉट से ट्रेड करोगे, एक कैंडल आपके अगेंस्ट बनेगा, 10,000 का लॉस शो करने लगेगा आपको, 15,000 का लॉस शो करने लगेगा आपको। आप नहीं झेल पाओगे उसको, आप उस लॉस को रिकवर करने के चलते और 10,000 दे के जाओगे। एंड दिस इज वाई मैक्सिमम ऑप्शन बायर्स फेल्स इन ट्रेडिंग। वो फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में सिर्फ इसी कारण से कि उनका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। वो 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 20 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। अभी उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है 1 लॉट पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का। सो आप कैसे सोच सकते हो कि आप 10 लॉट पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाओगे? नहीं हो सकता है आपसे। तो पहले आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा कि आप रिस्क मैनेजमेंट को लागू करो अपने ट्रेडिंग में। और दूसरा मैंने बताया कि टाइम आपके अगेंस्ट है, आप ज़्यादा देर ट्रेड में नहीं रुक सकते। आपका टारगेट आया लेके निकलो भाई। अगर आप 20,000 डिप्लॉय करके 2,000 या 2,500 बना रहे हो या 3,000 बना ले रहे हो, समझ रहे हो कितना होता है आपके कैपिटल इन्वेस्टेड पे? मोर देन 10%। और पूरे के पूरे कैपिटल, लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए, तो 2% आपने दिन का बना लिया। अगर आप महीने में 10 ट्रेड लेते हो और आप मान लो 6 बार सही हो जाते हो या 7 बार सही हो जाते हो, तब समझ रहे हो 7 2 जा 14% इन अ मंथ। और 3 बार गलत होते हो, मान लो 2% जाता है, तो 6%, 14 में से 6 घटा ले, 8% महीने का कितना होता है समझ रहे हो आप, साल का। तो आप कितना पैसा बना सकते हो केवल 2,000 लेके, अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो या केवल 20,000 डिप्लॉय करते हो।
सो हमें 2,000 अच्छा नहीं लगता, हमें चाहिए 10,000, हमें चाहिए 15,000, 10-20,000 लगा के। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमें ले डुबाता है स्टॉक मार्केट में। आपको मिल रहा है प्रॉफिट, आप नहीं ले रहे। आपको प्रॉफिट दिखा 2,000 का स्क्रीन पे, तब भी आप रुके हुए हो, बताओ। और वो प्रॉफिट कब माइनस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनने पे आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसके बाद। तो मेरे भाई समझो, प्रॉफिट एक बार दिख जाए तो प्रॉफिट में निकलो, ठीक है। प्रॉफिट में निकलना चालू करो। और अगर आपका टारगेट प्राइस दे चुका है, अगर आपका टारगेट मिल चुका है आपको, आप 10% बना ले रहे हो जितना कैपिटल डिप्लॉय किया उस पर, तो यार निकलो ना भाई, 10% कम नहीं होता है। अगर कैंडल ऐसी नीचे गिरते 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 चला जाए तो होल्ड कर लो, बट जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बन रहा है, कोई डोजी बन रहा है, कोई मान लो आपने सेल कर रखा है, आपने पुट बाय कर रखा है, तो जैसे ही कोई बुलिश कैंडल बनता है आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, आपको नहीं रुकना चाहिए वहां पे। ऑप्शन बायर को बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और ये चीज़ ज़रूरी है, टाइम लगेगा, मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मास्टर हूं मैं ट्रेडिंग में, मैं ट्रेडिंग करता हूं, उसको सीख रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूं। मेरे भी कहीं आपको मैंने अभी बताया कि कैसे 4,500 का प्रॉफिट को मैंने 20,000 के लॉस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चार्ट खोल के बैठा हुआ था, ट्रेड्स लेते जा रहा था, लेते जा रहा था, लेते जा रहा था, और अंदर से ही लग रहा था कि आज लॉस करके उठूंगा। बताओ। तो ये हो जाएगा आपके साथ अगर आप कोई डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करो और ऑप्शन बायर के कैरेक्टरिस्टिक्स को ना समझो तो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।